हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो निफ्टी आज 500 यानी कि 18,500 के नीचे क्लोज दिए। एंड इफ यू सी द प्रीवियसली हमने डिस्कस किए थे आपसे कि द मार्केट फॉर्म्ड अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑन इट्स स्टॉक। और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न यूजुअली ऑलवेज suggests that the market participants are in the bullish phase। और यूजुअल केसेस में अगर बुलिश एनगल्फिंग के हाई ब्रेक करते हैं मार्केट तो हम बुलिशनेस की तरफ जाते हैं। बट इस केस में क्या हुआ, मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग के हाई को ब्रेक नहीं किए, लोअर एंड को ब्रेक किए। एंड वंस द मार्केट ब्रेक इट्स लोअर एंड, मार्केट फिल द गैप। तो आज एक काफी अभी तक जो पैटर्न हमें अपर एंड मार्केट में मिल रहे थे, आज अभी वो सेम पैटर्न हमें लोअर एंड मार्केट पे मिल रहे हैं। मतलब मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो यू कैन सी वन इम्पॉर्टेंट थिंग। करेंटली मार्केट ने प्रीवियसली जब गैप को फिल किया, ये वाला जो गैप था 9 मार्च 2023 का जो गैप था, ये गैप को फिल किए। फिल करने के बाद मार्केट ने जब उस गैप के ऊपर क्लोजिंग दिए तो क्या हुआ था, मार्केट राइज। तो वाइस वर्सा हम अगर वो सेम पैटर्न यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो व्हाट ट्रेंड वी कुड सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन, द ट्रेंड कुड बी ऑन द बियरिश साइड। तो यहाँ पर हम एक बात कह देते हैं, ये जो भी मार्केट में बियरिश ट्रेंड होगा अभी होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट काफी लंबे टाइम तक एक भी स्विंग प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं किए हैं। तो अभी वो क्रिएट करेगा एक बार। तो मार्केट यहाँ से करेक्ट अगर होते भी हैं, यू शुड नॉट वरी एट ऑल, क्योंकि वो रिकवर कर जाएगा। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने में ही वो रिकवर कर जाएगा, अगर बहुत ज्यादा गिरावट भी हुआ तो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आज मार्केट में 18,500 के लेवल को ब्रेक किए हैं ऑन दैट लोअर एंड साइड, और जो गैप फिलिंग के लेवल था, गैप फिलिंग के लेवल का भी नीचे मार्केट ने क्लोज दिया है। सो इट इज ऑब्वियस थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मार्केट एक नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हैं। नाउ सेकेंड थिंग, इफ यू कलेक्ट द previous data of the market, you could see there is a level on this previous zone। ये previous swing high swing low है, तो 1.272 यानी कि 18,567.3 के नीचे मार्केट ने क्लोज दिए हैं, which is direct connected to the 1.414 फिबोनाची। तो यानी कि अगर आप देखेंगे 1.414 के जो लेवल थे 623, उसको क्रॉस नहीं कर पाए मार्केट, 1.272 के नीचे आकर अभी क्लोज दिए हैं। सो इट इज कॉल्ड द फिबोनाची डाइवर्जेंस पैटर्न, जो हम लोग अभी देखें कि मार्केट में फिबोनाची डाइवर्जेंस के कारण एक डाइवर्जेंस पैटर्न बने हैं। तो इट इज इंडिकेटिंग दैट मार्केट कुड केम अप टू 18,373। इफ यू ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यू कैन सी मार्केट ने 1.414 को क्रॉस नहीं किया, एंड ऑब्वियस बेसिस 1.618 को भी क्रॉस नहीं किया। पिछले टाइम जब 1.272 को मार्केट ने क्रॉस किया था, वी टोल्ड दैट अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची एनालिसिस 1.272 को अगर क्रॉस करते हैं तो मार्केट का जो नेक्स्ट मोमेंटम होते हैं वो 1.618 के मोमेंटम होते हैं। सेकेंड थिंग, मार्केट सपोज मार्केट ने 1.272 को क्रॉस किया, यहाँ पर 1.272 को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट मोमेंट क्या आना चाहिए, 1.272 को क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट मोमेंट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 1.414, 1.618। इन केस दोनों का कोई भी लेवल इस पॉइंट पर अगर हम देखें 675 का लेवल था, तो 675 नहीं आए एंड 1.272 के नीचे फिर से आ गए। मतलब मार्केट अभी क्या कर रहे हैं, 1.272 के ऊपर क्लोज दिया वन टाइम, नाउ मार्केट केम बैक, वही सपोर्ट के नीचे देयर इज वन क्लोज हैपन। तो नाउ द ट्रेंड इज चेंज्ड।
इस तरीके का ट्रेंड अपसाइड में हुआ, इस तरीके का डाउन साइड में हो गया। तो ट्रेंड इज ऑलरेडी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द करंट मार्केट सिनेरियो। ठीक है, नाउ क्या ये चेंज कांस्टेंट है या फिर ये चेंज हम लोग ऑब्वियस चेंज मान के चलेंगे? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट कभी भी सरप्राइज देता है यूजुअल वे में, बट हमको क्या करना है एज अ रिटेल ट्रेडर, वी ऑलवेज नीड टू फाइंड द particular level or we need to find the proper entry exit point to do the trade. Okay, तो वही एंट्री एग्जिट पॉइंट को समझने के लिए आपको फिबोनाची के माइक्रो स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। लाइक इफ आई ओपन द 4 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम ओवर हियर, व्हाट आई कैन सी इन द 4 आवर ऑफ द टाइम फ्रेम, तो इसके हमने एक वीडियो भी लाइव में ही बनाए थे आई थिंक सो दिस वाज इज द bullish engulfing pattern formed at the 29 May 13-15 candle and the 9-15 candle on the next day of the 30 May, दोनों मिलकर मार्केट में एक bullish engulfing क्रिएट किया। ठीक है, after the bullish engulfing got created, market formed the inside bar formation and once the inside bar formation happened in the market ने लो को ब्रेक कर दिया। So it is a very good observation based on the मार्केट डायनामिक, जो कि हमें दिखाता है कि मार्केट में फेलियर ब्रेकआउट पैटर्न में काफी अच्छे ट्रेड्स अभी देखने को मिलते हैं। सेकंड थिंग, यहां पर जो पैटर्न बने, यू कैन सी दिस वाज द इनसाइड बार फॉर्मेशन 1 2 3 कैंडल। आज मार्केट ने क्लोज करने की कोशिश की ऑन दिस पर्टिकुलर लेवल एंड मार्केट 2 पॉइंट के लिए इसको क्लोज नहीं कर पाए ऑन द लोअर एंड साइड, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट एंड वी नीड टू ओपन द 10 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम एट दिस पर्टिकुलर लेवल। नाउ इस 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर पैटर्न्स को ड्रॉ करेंगे। हाउ वी कैन ड्रॉ द पैटर्न, लेट मी जस्ट चेक। नाउ हम लोग पैटर्न को ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द Elliott wave perspective in the particular Nifty. Now, if I draw the Elliott wave perspective in this particular Nifty, what I can draw, I need to see the previous zone of the market. जो हम लोग let's start with this particular level. तो यहाँ पर हमें एक proper level देखने को मिल रहे हैं, हम यहाँ पर level को draw करेंगे। ठीक है, what is the particular low? This was the low, this was the low. Now, if you draw the Elliott impulse wave from this zone, तो यहाँ पर हमने स्विंग हाई देखा, स्विंग लो देखा, एंड दिस वन इज द स्विंग हाई, दिस वन इज द स्विंग लो। ओके, दिस वन इज द अगेन स्विंग हाई, दिस वन इज द स्विंग लो। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये फिफ्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में। फिफ्थ पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? फर्स्ट हम लोग फिबोनाची का अगर एलियट वेव का अगर एक इंपल्स वेव को कनेक्ट करने की कोशिश करें, व्हाट इज द इंपल्स वेव? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपल्स वेव इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मार्केट का एक ट्रेंड है, लाइक दिस इज द लो, मतलब मार्केट में यहां से ट्रेंड को स्टार्ट हुआ, ट्रेंड स्टार्ट हुए, फर्स्ट मूवमेंट दिए अप टू द 1 और यहां से मार्केट ने नीचे की तरफ एक मूवमेंट दिए, देयर इज अ सपोर्ट फॉर्म, देयर इज अ रेजिस्टेंट फॉर्म। नेक्स्ट मार्केट ने एक ऊपर की तरफ एक और मूव दिए, देयर इज अनदर रेजिस्टेंट फॉर्म एंड देयर इज अनदर सपोर्ट फॉर्म। तो आपको एक बात ध्यान रखने हैं, एक प्रॉपर मार्केट में बुलिशनेस लाने के लिए, तो एक कि मार्केट का जो नेक्स्ट नंबर 4 पे जो मार्केट का सपोर्ट होने चाहिए, दिस नंबर 4 सपोर्ट शुड बी ऑलवेज अबव द नंबर 1 रेजिस्टेंस, मतलब पहला रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट का सेकंड सपोर्ट होने चाहिए, जो यहाँ पर है। तो इस ब्रेक के बाद अगर आप नंबर 3 के ऊपर ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो, तो दिस इज द बेस्ट ट्रेड अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर जो रिस्क टू रिवॉर्ड होते हैं काफी अच्छे होते हैं। हाउ? तो इस पॉइंट पे आप लोगों को ट्रेड करने के लिए एक दो तरीके का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। एक तो 3 to 4 का अगर आप लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हो, तो इस पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट टारगेट जो आपको मिलने की कोशिश रहेगा वो है 1.618 का टारगेट, 1.272 के बाद 1.618।
अब 1.618 टारगेट के बाद अगर मार्केट 1.272 को ब्रेक नहीं करता, जैसे कि अभी हमने डे चार्ट पे जो एनालिसिस किया वो सेम एनालिसिस है, 1.618 के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है एंड मार्केट इज नॉट कमिंग डाउन बिलो द 1.272 एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, आपको समझना होगा कि मार्केट का जो टारगेट है वो 2.618 तक एक्सटेंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने वो ही देखे 1.618 के ऊपर गए, 1.272 के नीचे नहीं आए, तो ऑब्वियस बेसिस पे आपका जो स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा वो 1.272 पे 2 के नीचे स्विंग लो पर ट्रेल होगा एंड यू कैन फाइंड द टारगेट ऑफ द 2.618, then you can find the target of the 3.618, you can find the target of the 4.236, then 4.236 के बाद एक मार्केट में रिवर्सल आते हैं। तो इन दैट केस अगर हमने देखा रिवर्सल कैसे पकड़ना है, 4.236 के नीचे मार्केट अगर 2.618 के नीचे आते हैं देन यू कैन ऑब्वियस गेट अ रिवर्सल, और समटाइम हम लोग 3.618 से भी रिवर्सल को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसके लिए ट्रिगर पॉइंट एनालिसिस और जरूरी है, जो अगर आप देखेंगे तो 3.618 के नीचे भी कोई ट्रिगर पॉइंट एनालिसिस यहाँ पर आए नहीं, राइट। तो ट्रिगर पॉइंट आए नहीं है, दैट्स मीन कि यहाँ पर अभी भी मार्केट में जो ट्रेंड है वो अपसाइड में ही है। ना दूसरे तरीका होते हैं कंप्लीट जो 321 का 320 का जो रेंज है, ये रेंज को आप अगर अपने फिबोनाची के रिट्रेसमेंट यहाँ पर ड्रॉ किए, नाउ यू कुड फाइंड 1.618 एज अ टारगेट, अबव द 1.618 अगर 1.272 को ब्रेक नहीं करता है, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा 2.618, तो इस केस में 1.272 को ब्रेक नहीं किया, 2.618 तक टारगेट गया। और ये काम कर रहा है, ये समझने के लिए आपको मार्केट में सिर्फ इतना नॉलेज होनी चाहिए कि आपको मार्केट में प्रॉपर ट्रिगर पॉइंट के जरिए ट्रेड लेना जरूरी है। अब ऑब्वियस बेसिस ट्रिगर पॉइंट के जरिए कैसे ट्रेड लेते हैं, नाउ यू कैन सी 2.618 पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिया, ठीक है, काम करता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपके बनाए हुए लेवल पर मार्केट ले रहा है तब आपको समझना है कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो वो एग्जैक्ट तरीके के यहाँ पर देखिए आप, एग्जैक्टली यहाँ पर ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए, क्यों लिए, राइट, मतलब ये काम कर रहे हैं, बट काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप चार्ट को ड्रॉ कर देंगे एंड इवेंचुअली यू विल सेट कि हाँ यहाँ से सेल हो जाएगा, यहाँ से बाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा, एक टारगेट प्लेस करना होगा, यू नीड टू फाइंड अ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड। 2.618 पे देखिए, देन अगेन 3.618, ये हमने दो रेंज का फिबोनाची से देख रहे हैं, एक 2.618 से रेजिस्टेंस लिए, एक 3.618 पे आकर सपोर्ट है। नाउ अगेन 2.618 के ऊपर कौन सा लेवल है, 3.618, तो मार्केट ने इस बार क्या किया, 3.618 तक पहुंचे नहीं, 3.618 तक नहीं पहुंचे, 2.618 के नीचे आ गए, अगेन मार्केट 3.618 के ऊपर चले गए, वहां से 4.236 लेवल तक चले गए। तो मतलब कि जो फिबोनाची रेंज हमने X23 ड्रॉ किए थे, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट ने 4.236 के साइकिल को कंप्लीट कर लिया। तो कंप्लीट कर लिया साइकिल मतलब कि मार्केट को अभी नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है, आराम से आ सकता है। इसका मिनिमम टू मिनिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज इसके क्या है, मैक्सिमम रेंज इसके है 17,708, 17,708 इसके मैक्सिमम रेंज है। अगर इसके नीचे मार्केट आते हैं इन एनी केसेस, तो आपको समझना होगा मार्केट में हमें रिवर्स, अभी क्या है, अभी प्रॉपर तरीके से अगर हम कहें तो अभी हम लोग ने सिर्फ लोअर एंड का फिबोनाची को फाइंड आउट किया। अभी मार्केट में यूजुअल केसेस में क्या होते हैं कि ये यहाँ से फिबोनाची एक सेकेंड फिर से ड्रॉ करना होता है, लेवल यहाँ से फिबोनाची एलियट वेव फिर से ड्रॉ करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें, दिस इज द स्विंग, दिस इज द लो, दिस इज द 3 and this is the 4, ओके। तो अभी ये 5 पॉइंट कहां पर जाकर बनेगा हम नहीं जानते, बट यहाँ पर भी बियरिश पैटर्न बन गए हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बेसिस टारगेट कैसे होंगे, सेम तरीका, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है 3 to 4 ड्रॉ कर लीजिए फिबोनाची, हम इसको दूसरे कलर पे ड्रॉ करते हैं, रेड पे, ऑब्वियस बेसिस पे अकॉर्डिंग टू दैट द टारगेट विल बी 18,420 424 का टारगेट, 18,444 का टारगेट, दूसरे 18,328 का टारगेट, 18,232 का टारगेट, 18,173 का टारगेट। और ये सब तभी पॉसिबल होगा until and unless मार्केट
नॉट ब्रेकिंग अबोव द 18,000, यूजुअल केसेस में 18,587 के ऊपर जब तक नहीं जाता। ठीक है, समझ लीजिए ये बात। नेक्स्ट, बिगर टारगेट के लिए आपको क्या देखना होगा, 3 to x, 3 to x अपने ड्रॉ किए, ग्रीन में ड्रॉ कर लेते हैं ये, तो आपको टारगेट्स दिख रहे हैं। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी इन द मार्केट। तो कंप्लीट फिबोनाची साइकिल कंप्लीट हो गए, अभी लोअर एंड का साइकिल चालू है। कैसे चालू है, अगेन हमने एलियट वेव का पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ किया, एलियट वेव का बियरिश पैटर्न हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। ऐसा नहीं है कि ये फेल नहीं हो सकता, कि कोई भी पैटर्न फेल हो सकते हैं, बट दिस इज हाउ आवर सिस्टम वर्क। ठीक है, so that's it as of now from my end today according to the Fibonacci analysis, and I will get back to you